अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मुल्क का बादशाह शदीद बीमार हो गया और करीबुल मर्ग था, और उसके जो इलाज की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, और तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर के बावजूद, अद्वियात के बावजूद डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया कि वो चंद दिन का मेहमान है। उसने अपनी रियाया में, अपनी सल्तनत में एक ऐलान करवाया कि वो अपनी तमाम तर बादशाहत, मालो दौलत किसी ऐसे शख्स के नाम कर देगा जो सिर्फ़ एक रात उसकी जगह कब्र में लेटेगा। जब ये ऐलान रियाया में करवाया गया तो कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ सिवाय एक गधेबाज के, जिसके पास रेडी के सिवा कुछ नहीं था, और एक गधे का वो मालिक था। उसने इस लालच में आके कि वो तमाम तर सल्तनत का बादशाह बनेगा और बहुत सारा मालो दौलत उसको मिलेगा, उसने बादशाह के इस सवाल पर उसने हाँ कर दी, और वो एक रात कब्र में गुजारने के लिए तैयार हो गया। वादे के मुताबिक जब बादशाह का इंतकाल हुआ, उसकी कब्र तैयार की गई, तो उसने एक रात कब्र में गुजारने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गया। जब वो कब्र में लेटा, ऊपर से कब्र को बंद कर दिया गया। फ़रिश्ते उसे सवालात करने के लिए जब आए, तो फ़रिश्तों ने जब उससे पूछा, सवालात के लिए उसको तैयार किया, तो उसने कहा कि भाई कौन से सवालात, मैं तो एक गधे का मालिक हूँ और मेरे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं, तो कौन सा हिसाब। तो फ़रिश्ते जाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका एक दफ़ा नामा-ए-अमाल देख लेते हैं कि आखिर उसमें क्या है। जब फ़रिश्तों ने उसका नामा-ए-अमाल खोला, तो फ़रिश्तों ने उससे सवाल किया कि भाई फ़लाँ दिन तुमने अपने गधे को भूखा रखा था, और तुम्हारे गधे ने अल्लाह से इस बात की जो है वो फ़रियाद की थी। तो उसने कहा हाँ, वो एक दफ़ा ऐसा हुआ था। तो फ़रिश्तों ने कहा इसको 100 दुर्रे मारे जाएं। उसके बाद जब अगला सफ़ा उन्होंने उसके नामा-ए-अमाल का खोला, तो उसमें था कि एक दफ़ा उसने अपने गधे पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ डाल दिया। तो उसने इस जवाब पर भी उसने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था। फ़रिश्तों ने उसको दोबारा 100 दुर्रे मारने का हुक्म दिया। इसी तरह उसके साथ जो सवालात उससे करते रहे और उसको 100 दुर्रे मारते गए। अगले दिन जब वो रात गुज़र गई और सुबह तमाम रयाया अपने नए बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए उस कब्र के करीब पहुंच गए कि अभी कब्र खुलेगी और हमारा जो बादशाह है वो बाहर आएगा। जब कब्र को दोबारा खोला गया, तो वो जो गधे का मालिक था वो कब्र से निकला और भागता हुआ जो है वो दूर जाने लगा। तो लोगों ने उससे सवाल किया कि भाई तुम किधर जा रहे हो, तुमने एक रात गुजारी है, अब तो तुम बादशाह बन गए हो। उसने कहा कि भाई कौन सा बादशाह और क्या कौन सी सल्तनत, मैं एक रात में सवाए उस गधे के हवाले से जो मुझसे सवालात हुए मैं उसका जवाब नहीं दे सका, तो मैं पूरी सल्तनत और पूरी रियाया का जवाब कैसे दूंगा। यही हाल हमारा है, हमारे हुक्मरानों का है कि ये भूले बैठे हैं कि इन्होंने भी एक रात कब्र में गुजारनी है, और इनसे इनकी रियाया के बारे में, इस अवाम के बारे में इन हुक्मरानों से सवालात होंगे, और यकीनन शदीद किस्म के सवालात होंगे। जिस तरह का सलूक ये हमारे हुक्मरान इस वक्त इस अवाम के साथ कर रहे हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं, बिलों की अदायगी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, ख़वातीन अपने ज़ेवर बेच के और अपने पता नहीं किस किस तरह से वो सिर्फ़ बिलों की अदायगी के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हैं। रोज़गार किसी किस्म का है नहीं, और महंगाई का ऐसा खौफनाक तूफ़ान है कि लोगों को जो है वो अपनी जो मौत है वो ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर लग रही है। ऐसे हालात में ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम इनको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशान बनाए। जो सलूक ये अपनी रियाया के साथ कर रहे हैं, इस पाकिस्तान की अवाम के साथ कर रहे हैं, यकीनन इनका सख्त हिसाब होगा, और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और यकीनन ये जहन्नुम की आग का ईंधन बनेंगे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और इस पाकिस्तान पर रहम करे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, वो मकसद कहीं फ़ौत होके रह गया है।